एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर कर दिया है। अनंत ने 11 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है। विस्तार न्यूज के माध्यम से मुख्य धारा में लौटा है अनंत। विस्तार न्यूज रिपोर्टर संजय ठाकुर ने मध्यस्थता की है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और बड़ा कदम, बड़ी सफलता एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर किया है। अनंत ने 11 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। विस्तार न्यूज के माध्यम से मुख्य धारा में लौटा है अनंत और विस्तार न्यूज रिपोर्टर संजय ठाकुर ने मध्यस्थता की है। तो देखिए, संजय ठाकुर हमारे रिपोर्टर जंगल में जाकर खुद उनसे बातचीत उन्होंने की, मध्यस्थता की है। और आपको यह भी बताते चलूं कि आज ही एक लेटर सामने आया था जिसमें अनंत ने कहा था कि 1 जनवरी तक वो आत्मसमर्पण कर देंगे। सैकड़ों की संख्या में अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने की बात अनंत ने कही थी। और इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अनंत ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। एमएमसी जोन के प्रवक्ता है अनंत, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अनंत ने 11 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं। और इसी बीच देखिए, विस्तार न्यूज की एक मुहिम की छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है, नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में करना है। इसी दिशा में विस्तार न्यूज के माध्यम से अब मुख्य धारा में लौटे हैं अनंत। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि एक न्यूज चैनल अब छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए एक मुहिम चला रहा है, अपने जवानों के साथ खड़ा है, सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशंस के साथ खड़ा है। और इसी दिशा में विस्तार न्यूज रिपोर्टर संजय ठाकुर ने मध्यस्थता की है, जिसमें अब एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर किया है। 11 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे संवाददाता संजय ठाकुर खुद पहुंचे जंगल में, जाकर नक्सलियों से बातचीत की और बातचीत के माध्यम से अब उन्होंने मध्यस्थता कराने का काम किया है, मुख्य धारा में लौटाया है अनंत को। और अनंत ने अब 11 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। इससे पहले आज सुबह ही हम आपको एक लेटर भी दिखा रहे थे जिसमें लिखा हुआ था, और अनंत ने कहा था कि 1 जनवरी का वो दिन होगा, 1 जनवरी का वो दिन होगा जब वो सैकड़ों की संख्या में अपने साथियों के साथ सरेंडर करेगा। और इसी क्रम में उसने सरेंडर कर दिया है। और चलिए, हमारे साथ संजय ठाकुर खुद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हमारे संवाददाता, जिन्होंने मध्यस्थता की है। और इसके साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हैं न्यूज रूम ले। सबसे पहले हम रुख करेंगे संजय का। संजय, देखिए, आज ही एक लेटर आपने दिखाया था, दर्शकों तक हमने बताया था कि अनंत कह रहा है कि वो 1 जनवरी को नक्सलियों के साथ सैकड़ों की संख्या में सरेंडर करेगा। और देखिए संजय, अब तो 11 नक्सलियों के साथ आज ही उसने सरेंडर कर दिया। दरअसल छाया, ये जो लेटर जो न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, अलग अलग माध्यमों पे चल रहा है, और एक ऑडियो चल रहा है, वो कल रात का है। कल रात मेरी अनंत से लगभग 2.5 घंटे लंबी बातचीत हुई। इसके बाद अनंत ने लगभग रात को 10:30 मुझे कहा कि दादा हमें मिलना चाहिए। इसके बाद मैं बस्तर से महाराष्ट्र के निकला। लगभग जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मैं दर्रे कस्सा में खड़ा हूँ। ये इलाका जो है जगदलपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से लगभग 440 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने जंगलों में जाकर अनंत से मुलाकात की। उनसे बातचीत के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे, और अनंत इस नतीजे पे पहुँचा कि उसे जंगलों से अपने साथियों के साथ बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपने कई साथियों को मनाया इस बात के लिए कि अब हथियारबंद संघर्ष को बंद करना चाहिए। उसने ये साफ तौर पे कहा है कि जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है वो उसे निभाते रहेगा, लेकिन अब इसमें हथियार नहीं होंगे। उसने ये बात साफ तौर पे कही है, और यही वजह है कि उसने ये अपील लगातार जारी की थी। ये वही अनंत है जिसका ऑडियो बीते दिनों काफ़ी वायरल हुआ था। जब उसने हमसे बात की थी, इसके बाद उसकी आवाज़ को पूरे देश ने सुना था, और सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये अनंत है कौन। तो इस अनंत का असल नाम विकास नागपुरे है। इसके अलावा इसका ये एक और इसका नाम था जो संगठन का था। इसके अलावा ये आंध्र का रहने वाला है। तो फिलहाल वो हमारे साथ जंगलों से बाहर निकला। उसके साथ उसके अन्य 11 साथी थे। अपने साथ वो AK-47 इंसास SLR जैसी बंदूकें लेकर आया। अनंत क्योंकि SZC मेंबर है और वो MMC जोन का प्रवक्ता था, उसके साथ 2 DVC मेंबर, 2 एरिया कमेटी मेंबर, इसके अलावा अन्य 6 पार्टी मेंबर्स ने मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के लिए, गोंदिया के लिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि गोंदिया में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने समर्पण किया है या वो मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। और खास तौर पे अनंत
अनंत उस इलाके का बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सली था। इस वक्त मैं फिलहाल दर्रे कसर थाने के पास ही मौजूद हूं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसलिए मैं आसपास की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता। मेरे से कुछ ही दूरी पर अनंत फिलहाल बैठे हुए हैं जंगलों में। वो मेरे साथ बाहर निकले क्योंकि वो चाहते थे कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान मैं उनके साथ रहूं, मेरा कैमरा उनके साथ रहे। तो जंगल में लगभग 3 से 4 घंटे मेरे साथ बिताने के बाद वो जंगलों से बाहर निकले। पुलिस की गाड़ी जब उन्हें लेने पहुंची तो उन्होंने मुझे उसी गाड़ी में बैठाया और फिलहाल मैं उनके साथ ही इस दर्रे कसर थाने पहुंचा हूं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो अनंत से बातचीत कर रहे हैं, अनंत और उनके साथियों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल तैयार की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर ये प्रेस नोट जो जारी की जाती है समर्पण की, वो नहीं की गई है क्योंकि अनंत मेरे साथ ही वापस आए थे। यही वजह है कि हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती छाया क्योंकि अनंत वो नक्सली हैं जो सीधे तौर पर ये अपील करते हैं पूरे नक्सल संगठन से कि अब उन्हें मैं रुक करूंगी। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त एडिटर इन चीफ विस्तार न्यूज के जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र जी। तो ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो एक बड़ी खबर आती है कि नक्सलवाद के जो साये थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, यानी कि झीरम घाटी की मैं बात करें, झीरम घाटी का मास्टरमाइंड चैतू आज सरेंडर करता है। उसके बाद से सरेंडर करता है एमएमसी जोन का प्रवक्ता अनंत। कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? क्या ये समझ लिया जाए कि अब नक्सलियों को ये समझ आ चुका है कि अब सरेंडर करना ही एकमात्र रास्ता है? छाया, सबसे बड़ी खबर है, इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि आज जो संजय के माध्यम से, विस्तार न्यूज के माध्यम से एमएमसी जोन का प्रवक्ता सरेंडर कर रहा है, आज सबसे बड़ा दिन सरेंडर करना नहीं है। आज सबसे बड़ा दिन प्रधानमंत्री मोदी का कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर होना है। आज सबसे बड़ा दिन एक ऐसे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जिनकी सबसे बड़ी जिद है कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म होगा। आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है इस सरेंडर के साथ साथ क्योंकि पूरे देश के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक आंतरिक सुरक्षा का जो सबसे बड़ा बदनुमा दाग लगा था छत्तीसगढ़ के माथे पर, वो दाग मिट रहा है और उसका सबूत देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के डीजीपी कहां देख रहे हैं? विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। दिखा कौन रहा है? संजय ठाकुर दिखा रहे हैं। संजय ठाकुर लगातार एमएमसी जोन के इन नक्सलियों के संपर्क में थे। संजय के पास ये एक फोन नहीं है, कई फोन आए। लगातार विस्तार न्यूज से नक्सल संगठन के लोग अपील करते रहे, सुरक्षा की गारंटी मांगते रहे, ये कहते रहे कि हम आपके माध्यम से ही वापस आना चाहते हैं और संजय ने आज वो कर दिखाया। बहुत दिन से संजय के संपर्क में थे, विस्तार न्यूज के संपर्क में थे। हमारे अलग अलग सहयोगी माओवादियों को जंगल से मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है छाया कि 19 महीने का चैनल, 19 महीने के अंदर माओवाद संगठन के अंदरूनी इलाकों में इतनी पैठ जमा लेना, उनके भरोसे का सबसे बड़ा न्यूज चैनल विस्तार न्यूज का बन जाना और हमारे सहयोगियों का जंगल जाना और जंगल से नक्सलियों को हथियार के साथ वापस लाना, ये बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, जब मैं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर लैंड करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े बड़े अफसर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के मसलों पर ही बात होनी है। ऐसे में कुछ दिन पहले संजय से बात होती है और संजय की कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से सरकारों तक ये बात पहुंचाई जाए। हमने कोशिश की, मृगेंद्र पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने गृह मंत्री तक पहुंचाई संजय और अनंत की बातचीत। उस बातचीत को सुनने के बाद गृह मंत्री ने आश्वस्त किया, पहला चैनल है विस्तार न्यूज जिसके माध्यम से गृह मंत्री और नक्सलियों की बातचीत इस तरह से होती रही, जिसका जिक्र अनंत ने अपनी बातचीत में दोबारा भी किया। गृह मंत्री ने यह कहा कि अगर नक्सलियों को कोई डर है तो वो एक बार आ जाएं, अपनी बात रख लें और उसके बाद उनको सुरक्षित वापस छोड़ दिया जाएगा। यह इतिहास में दर्ज होगा जब नक्सलवाद के खात्मे की खबर, तो यह भी बताया जाएगा कि विस्तार न्यूज की मध्यस्थता के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आश्वस्त किया था कि अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो यहां आए, पहले बातचीत करने, उसके बाद आ जाएं। नक्सल संगठन के लोगों ने संजय से बातचीत करने के बाद कहा था कि हमें वक्त चाहिए और वो वक्त 15 फरवरी का था, जिसको लेकर स्पष्ट तौर पर विजय शर्मा तक ये बात पहुंचाई गई। विजय शर्मा ने कहा, ना, एक आप पूरा प्लान बनाइए, सरेंडर करने का पूरा प्लान बनाइए, आपका प्लान क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे और इतना ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है। वक्त
के हिसाब से हम यही कहेंगे कि समय कम है, थोड़ा जल्दी करिए। 10 घंटे में प्लान बन जाता है और ये बातचीत फिर माओवादी संगठन के बीच पहुंचती है। देखिए, एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है। संजय के साथ लगातार ये बातचीत होती है, उस बातचीत को हम विस्तार न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार से सवाल जवाब करते हैं, माओवादी संगठन की बातचीत सुनवाते हैं, उसके बाद वापस ये बातचीत उन तक जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में जंगल के अंदर जो भी माओवादी हैं अभी वापस आना चाहते हैं, वो बड़ी संख्या में विस्तार न्यूज़ देखते हैं और उनको यकीन होता है कि हमारे लीडर की बात ये सरकार तक पहुंचाने वाला विस्तार न्यूज़ एक जरिया बना है, जिसका भरोसा करके ये जो बड़ा सरेंडर 11 लोगों को जो आज सरेंडर हुआ है हथियारों के साथ, ये कितने बड़े लोग हैं वो संजय बता रहे हैं, इनकी क्या भूमिका थी वो संजय बता रहे हैं। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पर हैं, छत्तीसगढ़ की धरती पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद आने वाले हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बनाए हुए प्लान को पूरा कर रहे हैं, गृहमंत्री विजय शर्मा, ये सभी लोग यहाँ हैं, देश के तमाम डीजीपी यहाँ हैं। ऐसी स्थिति में ये सरेंडर बहुत बड़ा सरेंडर है, बहुत बड़ा सरेंडर है। और इसके साथ साथ नक्सलियों ने यह भी कहा है कि हम जो भी बचे खुचे हैं, नक्सलियों ने यह भी कहा है संजय ठाकुर से बातचीत के बाद कि जो बचे लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में उनको भी बातचीत करके तैयार कर लिया गया है। मतलब मार्च तक भी नक्सलवाद खात्मे की खबर मुझे लगता है नहीं दिखानी पड़ेगी, उससे पहले ही सारे सरेंडर हो जाएंगे और जो नहीं करेंगे वैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि पाताल से निकालकर मारे जाएंगे। छाया, संजय हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगी। संजय, आप संवेदनशील इलाकों में गए थे, वहां पर आपने नक्सलियों से बातचीत की, आपकी क्या बात हुई ये भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है संजय कि वो क्या सोचते हैं। देखिए अनंत, क्योंकि नक्सल संगठन का प्रवक्ता है, एमएमसी जोन का प्रवक्ता है, बहुत ही पढ़ा लिखा नक्सली है, उसके बारे में एक और ख़ास बात जो मुझे यहाँ के पता चली, जो अनंत ने मुझे बताई कि वो बॉम्बे में रहकर भी पढ़ाई कर चुका है। यानी वो ऐसा नक्सल संगठन का कैडर था जिसने लगभग 4 साल मुंबई में रहकर पढ़ाई की है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि नक्सल संगठन के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था। यही वजह है कि जब पहली बार उसका ऑडियो सामने आया, जब दर्शकों तक वो पहुंचा, तो कई लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा कि इसकी भाषा शैली से ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नक्सली होगा। यही वजह है कि आज जब मैं जंगल के बीच वहाँ पहुँचा, ये जंगल जो है, मैं इस जंगल के बारे में आपको बता दूँ, ये वही बोर तालाब का वो इलाका है जहाँ पर आशीष शर्मा शहीद हुए थे। उसी इलाके में, क्योंकि नक्सलियों ने अपना एमएमसी जोन बनाया है, ये एमपी, सीजी और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बॉर्डर पे बसा ये बहुत ही एक घना जंगल वाला इलाका है। यहाँ मुझे एक लोकेशन मिलती है, मैं उस लोकेशन में पहुँचता हूँ। लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद जो है हम उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ अनंत अपने साथियों के साथ पहुँचने वाला था। लेकिन क्योंकि उसे भी जिस जगह से यहाँ पहुँचना था वो बहुत ही घना जंगल था, इसलिए काफ़ी इसमें समय लगा। काफ़ी देर इंतजार के बाद जब अनंत अपनी टीम के साथ पहुँचा तो वहाँ हमने उससे बहुत लंबी बातचीत की। अनंत ने ये भी बताया कि आखिर उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, क्यों वो आखिर 26 साल नक्सल संगठन में रहने के बाद मुख्यधारा में लौट रहा है। साथ ही उसने अपने अन्य साथियों के लिए भी छाया संदेश दिया है साफ साफ कि वो भी जल्द से जल्द मुख्यधारा में लौटें। और वहाँ कौन से नक्सली हैं, समझिए, वहाँ रामदेर जैसे नक्सली हैं। रामदेर हिड़मा के बाद नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी तक पहुँचने वाला दूसरा बस्तर का आदिवासी है, उस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली है और बहुत ही खूंखार माना जाता है। ऐसे में रामदेर, सुरेंद्र जैसे जो नक्सली उस इलाके में हैं, उसे भी अनंत ने कहा है कि उन्हें भी हम जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी कोशिश को अपने जारी रखने के लिए वो आज हमारे साथ मुख्यधारा में लौटा। उसने कहा कि क्योंकि मेरी बात सीधे तौर पे उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ संसाधनों की कमी है, यहाँ हमें लगातार एक दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। यही वजह है कि आज वो मुख्यधारा में लौटता है और ये कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।